नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने कल प्रायिकता की प्रश्नावली पढ़ी थी, जिसको हमने पहला अपना टॉपिक का टास्क था, जिसको हमने क्लियर किया था। आज दूसरे नंबर पे चल रहा है सिक्के को आज हम छोटे रूप में कैसे समझते हैं, शॉर्ट रूप में कैसे। देखो यहाँ पे ध्यान देना, हम सिक्के के बारे में क्या सब जानते हैं कि सिक्का होता क्या है। देखो सिक्के को हम कहते हैं कॉइन्स। देखो जो सिक्के की प्रायिकता है वो आपके 3 प्रकार से चलेगी। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से, जिसमें अपने क्लास टेंथ के हिसाब से 3 प्रकार से हैं। जिसमें पहली है एक सिक्के की प्रायिकता, दूसरी है 2 सिक्कों की प्रायिकता और तीसरी है अपने 3 सिक्के की प्रायिकता। तो हम पहले इसको एक सिक्के के रूप में पढ़ते हैं कि एक सिक्के की प्रायिकता क्या है। देखिए कि हम जानते हैं कि सिक्के में 2 पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं। तो 2 पहलू कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हेड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चिट, और उसमें जैसे बात का नक्शा होता है, जो बात का चिन्ह होता है, वो वाली साइड। उसके बाद एक होता है टेल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पट, और जिस पर रुपये का अंक लिखा होता है। तो इस प्रकार हेड को हम कहते हैं चिट और टेल को हम कहते हैं पट। ठीक है, तो हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए पहला आ रहा है अपने एक सिक्के की प्रायिकता। हमें पता है कि एक सिक्के की प्रायिकता में अपने पास कितने परिणाम प्राप्त होते हैं? 2 परिणाम। तो हम इसमें कुल परिणामों की संख्या लिखना चाहें तो इसमें देखो आता है क्या कि कुल परिणाम कितने होते हैं? इसमें 2। अब कौन कौन से होते हैं? एक तो देखो हमने एक सिक्के को चला तो उसमें हमें टेल प्राप्त हो सकता है और हेड भी प्राप्त हो सकता है। तो अगर इस एक सिक्के की प्रायिकता का अगर अपने क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, देखो कि एक सिक्के को चला जाता है तो उसमें टेल प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। अब देखो एक सिक्के में या तो टेल आता है या हेड आता है, तो टेल प्राप्त करने की क्या प्रायिकता हो जाएगी? 2 में से एक परिणाम, तो 1/2। अगर हमें टेल प्राप्त करने की प्रायिकता पूछता है तो टेल प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी अपने 1/2। इसी प्रकार अगर हमसे पूछा जाए कि हेड की प्रायिकता क्या होती है, तो इसी प्रकार जैसे कि हमने टेल की निकाली, उसी प्रकार हम हेड की भी निकाल सकते हैं। क्या कि 1/2, क्योंकि इन 2 में से 2 परिणामों से एक हेड है तो एक क्या है? टेल। तो इस प्रकार सीधा सिंपल कलर में अगर एक सिक्के की प्रायिकता का कभी भी आपके क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको बिना देखे हमेशा आंसर क्या देना है? 1/2 के रूप में। भले कोई सा भी क्वेश्चन हो, लेकिन अगर एक सिक्के का क्वेश्चन आता है तो उसका हमेशा आंसर कितना निकलेगा? आपके 1/2। आगे हम देखते हैं 2 सिक्कों की प्रायिकता। अब 2 सिक्कों की प्रायिकता कैसे है? माने कि हमने अपने पास 2 सिक्के हैं, एक इधर ले लिया एक इधर ले लिया, उन दोनों को चला जाता है तो उन दोनों सिक्कों को छाड़ने पर अपने पास टेल, पहले में टेल तो दूसरे में टेल आ सकता है, पहले में तो दूसरे में हेड आ सकता है, पहले में टेल तो दूसरे में हेड, और पहले में हेड और दूसरे में टेल। अब हमें पता है कि इससे बाहर कोई परिणाम नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार अपने पास 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। तो कुल परिणामों की संख्या अपने 2 सिक्कों में कितनी हो जाती है? 4। तो अब इन परिणामों को हम कहते हैं समान परिणाम। समान परिणाम कैसे? टेल टेल हेड हेड, तो ये क्या है? समान है। उसके बाद इन दोनों परिणामों को हम कहते हैं असमान परिणाम। जैसे कि ये टेल और ये हेड और ये टेल, तो इसको हम कहते हैं असमान परिणाम। अब देखो इसके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। क्वेश्चन है कि 2 सिक्कों को एक साथ चला जाता है तो समान परिणाम आने की क्या प्रायिकता है? तो हमें बताया कि समान परिणाम की कुल परिणाम तो कितने होते हैं अपने पास? 4, और समान परिणाम कितने होते हैं? उसमें से 2। तो इसको अगर हम काटें तो 1/2 प्रायिकता आएगी, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी अपने 1/2। इसी प्रकार असमान परिणाम की पूछे तो उसकी प्रायिकता अपने पास कितनी आएगी? 1/2। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक टेल आने की क्या प्रायिकता है? तो इन तीनों परिणामों में कम से कम एक बार टेल, जैसे कि एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, कम से कम एक बार लेना है हमें। तो 3, इसके कितने परिणाम हो रहे हैं? 3। तो 4 में से अपने कितने परिणाम है? इसके 3, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी अपने पास 3/4। यही क्वेश्चन अगर हेड में पूछा जाए तो जैसे 1 2 और
3। तो इसकी भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/4। अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछे, देखो क्वेश्चन में अंतर होता है कैसे कि ये तो कम से कम की बात थी। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि दो सिक्कों को एक साथ चला जाता है तो एक बार ठीक एक बार टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो एक बार टेल यहाँ पे है, एक बार टेल यहाँ पे है। यहाँ पे कितनी बार है 2 बार, तो ठीक 2 बार एक बार टेल आने की क्या प्रायिकता होगी 1 और 2, तो 2/4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसी प्रकार हम हेड के क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। अब आगे आता है आपके 3 सिक्कों की प्रायिकता। अब 3 सिक्कों की प्रायिकता के बारे में हम देखते हैं। देखो 3 सिक्कों की प्रायिकता के लिए थोड़ा आपको एक तरीका यूज लेना पड़ेगा। कैसे कि हमें लिखना है पहले 4 बार टेल, फिर उसके बाद हमें 4 बार हेड, फिर उसके बाद आपको 2 बार लेना है, दो कुछ भी हम लिख सकते हैं, पहले हेड भी लिख सकते हैं, पहले टेल भी लिख सकते हैं, फिर हमें 2 के जोड़े में लेना है, फिर हमें 1 के जोड़े में लेना है। तो हेड हेड टेल टेल हेड और हेड, फिर उसके बाद टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड और हेड। इस तरह अपने पास इसके कुल परिणामों की संख्या होती है कितनी 8। अब देखिए हमें इसकी तरह कैसे सोल्व करना है कि इसमें समान परिणाम कौन कौन से हैं। तो हम समान परिणाम का अध्ययन करते तो देखते हैं कि एक तो ये परिणाम और एक ये वाला परिणाम, ये दोनों परिणाम क्या है समान है। तो समान परिणामों की इसमें संख्या कितनी हो जाएगी आपके 2। तो फिर असमान कितने बचे 1 2 3 4 5 और 6। तो असमान परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। अगर इनकी प्रायिकता पूछता है तो समान परिणाम प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, तो समान परिणाम प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या। अब समान परिणाम कितने हैं 2, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई 2 और कुल परिणामों की संख्या बटा कितनी 8, क्योंकि अपने पास कुल कितने परिणाम है 8। तो इसका आ जाएगा अपने 1/4। इसी प्रकार अगर हमसे पूछे असमान की, तो असमान में कितना आ जाएगा 6/8, जिसको हम काट देंगे तो 3/4। उसके बाद क्वेश्चन इसकी तरह जैसे कि 3 सिक्कों को एक साथ उछला जाता है तो एक बार टेल आने की कम से कम एक बार टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो कम से कम एक बार इसको छोड़ के बाकी सभी में टेल उपस्थित है। तो एक बार टेल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरह हम इसमें अपने पास 8 परिणामों में से 7 परिणाम ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक बार टेल आ रहा है और इसी तरह कम से कम एक बार हेड भी आ रहा है। तो कम से कम एक बार टेल, कम से कम एक बार टेल आने की प्रायिकता तो क्या हो गई 7/8। इसी तरह अगर हमसे वो हेड भी पूछे तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी आपके 1/8। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसकी प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए अगर ये हमसे पूछे कि ठीक एक बार टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो एक बार हम देख लेंगे कि कितनी बार आ रहा है टेल, एक बार किस किस पद में आ रहा है। तो इस तरह आपको अब इसके बारे में गहन अध्ययन अपनी प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे, जब करेंगे तो आपके केवल समझ में आना चाहिए कि परिणामों किस प्रकार निकल जाता है और किस प्रकार इसका किया जाता है। अब देखो ये तो गए अपने सिक्कों की प्रायिकता, लेकिन इसमें याद रखो कि जैसे कि ये आ जाए कि एक सिक्के को 2 बार उछला जाए या 2 सिक्कों को एक साथ उछला जाए, एक ही बात होती है। और 3 सिक्कों को एक साथ उछला जाए या 3 सिक्कों को अलग-अलग एक करके उछला जाए, तो दोनों एक ही बात होती है। इस तरह आज हमने सिक्के के बारे में अध्ययन किया। हम कल पढ़ेंगे पासे के बारे में कि पासे के क्या प्रायिकता है। नमस्ते दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है।